ब्यासी जल विद्युत परियोजना का प्रकरण काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और ग्रामीण उसमें आंदोलनरत भी थे और अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन की मांग को लेकर खड़े हुए थे। वहीं जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के मकान बिना मूल्यांकन किए और बिना उनकी ज़मीन और पेड़ों के मूल्यांकन करे बिना ही ग्रामीणों के विस्थापन की कोई व्यवस्था न बनाते हुए भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और जिला प्रशासन की जेसीबी मशीनें गरजी उनके मकानों पर और उनको तोड़ फोड़ कर रख दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनका विस्थापन किए बगैर ही उनका लोहारी गांव को उजाड़ कर तहस नहस कर दिया गया है। वहीं अब यह लोग बेघर हो गए हैं। उनके परिवार खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं उनके पशुओं के लिए खाने को चारा भी नहीं बचा है और डैम का पानी उनके गांव तक पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं उनके खेत भी इस टाइम डैम में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। बताते चलें कि आज चक्रोता के विधायक प्रीतम सिंह भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से उनके विस्थापन की मांग के लिए उन्होंने उनसे बातचीत की। बाद मैंने कोई वो नहीं देखा, मैं कहाँ कुछ नहीं कर रखा अभी तक। कितने बजे तक के लिए बता रखा आज? सर आज शाम को 7 बजे तक का टाइम दे रखा है मैंने। 7 बजे गाँव बिल्कुल कब्जे में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, 7 बजे तक। टेम्परेरी शेड बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? वो बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो उन्हें व्यवस्था यहाँ कर देते ना ऊपर, यहाँ दुनिया भर की जगह सामने, और सारे गांव को जो है तुमने छत उनके सिर से हटा दी। जाएंगे कहाँ? कोई जगह नहीं है। कहाँ इनका क्या नाम गाय रहेगी, कहाँ इनकी बकरी रहेगी, कहाँ इनका बैल रहेगा, कहाँ इनका सामान रहेगा? व्यवस्था कर दी। अरे हेलो, ये व्यवस्था कराओ यहाँ पे। हेलो, बात करके नहीं, मिस्टर गलत फहमी मत रहे ना सर। सारा ये तुम्हारा करा हुआ है सारा। नहीं नौकरी नहीं तुम। अरे तुमने यहाँ जेसीबी लगवा दे, अपने आप चल दिए। अरे बोलने देते जब लोग खुद कर रहे थे। अरे नहीं, 3 दिन क्या होता है? 3 दिन में गाँव क्या नाम उजड़ के बस जाता है। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तब क्या करोगे तुम? हम सब लोग आ जाएंगे यहाँ, तब क्या करोगे? अरे जेल तो यार, जेल तो हमारे लिए है, कोई दूसरे लिए थोड़ी है। लेकिन इतना तो यार तुमको पता है क्या नाम नवरात्रि चल रहे हैं तो यार हामी ये भी रखो। सुबह शाम उठ के पूजा करते होंगे ना। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का हमारा मेला है, तो इनको बेचारों को थोड़ा ठिकाना दे देते। 4 कमरे वहाँ कर ली, 5 कमरे वहाँ कर ली। कमरों की थोड़ी बात बनी। उन कमरों में गाय रह पाएगी, उन कमरों में बकरी रह पाएगी? उसको व्यवस्था करें आप फटाफट। 6 तारीख की शाम को 5 बजे हमें मिलती है और उसमें लिखा जाता है, जो नोटिस है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मकान खाली करने हैं। तो 48 घंटे में तो यदि किराए का मकान भी होगा तो वो भी खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुश्तैनी ज़माने तो मकान है तो सामान भी बहुत सारा है उसमें, और जिसको 48 घंटे के अंदर खाली करना संभव नहीं है। परंतु फिर भी हमने प्रशासन को कोऑपरेट किया। हमने कहा कि हमारी उचित व्यवस्था कर दो, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। परंतु शासन प्रशासन द्वारा हमारे लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई और सीधा खाली करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और सीधे बुलडोजर और जेसीबी वगैरह लेकर के सुबह 7 बजे आज जिला प्रशासन की टीम आ धमकी और साथ में उत्तरांचल जल विद्युत निगम भी, और जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी थी। हमारा एक पंचायती भवन था जो हमने अपने गांव के लोगों ने निजी पैसों से बनाया था, उसको हमने कहा था ये पूरा हमने फोल्डिंग बनाया है। हमें पता था कि हमें यहाँ से उठना है तो हम इसको आधा घंटे में खोल करके अलग कर देंगे। परंतु एडीएम ने आश्वासन देने के बाद भी हम लोग अपने गांव के अंदर प्रवेश करके और उनके बाद उस पर जेसीबी से उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। सर आप खुद भी कानून के जानकार हैं, तो जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है तो उसके अंदर क्या यही व्यवस्था है?
नहीं, उसके अंदर तो ये व्यवस्था नहीं है। उसके अंदर तो बहुत सारी किसानों के हित की बात लिखी गई है, और जो किसानों के हित की बात है वो तो नोटिस में, और वो धाराएं तो सरकार और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने लगाई नहीं। जिसमें उनका अपना फ़ायदा दिखता था वो धाराएं लगाई है। उसमें इमरजेंसी क्लोज 40 धारा का सेक्शन 2 लगाया, जिसमें कभी यदि आपातकाल हो जाए या विदेशी आक्रमणों के जद में आपका गांव आ जाए, या अचानक ही बाढ़ आ जाए, या कहीं पुल बनाना पड़े, या सेना को सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट के लिए चाहिए, तो ये सब चीज़ें यदि होती है तो धारा 40 लगाया जाता है। यहाँ तो धारा 40 लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब सरकार और प्रशासन खुद 120 मेगावाट परियोजना को बनाने के लिए 52 साल का समय लगा देते, तो 1-2 महीने का समय हमें भी दिया जा सकता था, परंतु जिला प्रशासन ने और उत्तराखंड सरकार ने ऐसी हिमाकत नहीं की। क्या आप लोगों के मकानों का अधिग्रहण कर दिया गया है अभी तक? अधिग्रहण अभी 29 तारीख को किया गया है, और ये आज 8 तारीख है। 10 दिन के अंदर अंदर हमसे भी खाली भी करवा लिया गया है, जबकि इन लोगों ने 14 नवंबर 2021 ये तोड़ लिया हमारे तो कहीं ठिकाना नहीं है। सड़क में जाना पड़ा है, सड़क में नहीं है हमने वीरों की तरह। किसको दोषी मानते हैं आप इस संबंध में? दोषी इनको मानते हैं, सरकार को, जो हमें दे नहीं रहे, कहीं ठिकाना नहीं दे रहे। सरकार को बोल रहे हैं, और किसको बोलना है? सरकार को बोल रहे। ये तो बोलते हैं पलान जाओ, पलान क्यों जाना है? हमने दे दो, हमें चिल्लियों दे दो जाके, रेशम बाग में चिल्लियों दे दो। नहीं दे रहे, कहीं नहीं दे रहे, तो कहाँ जाना है? बताओ कहाँ जाना है हमने? तुम ही बोलो, ना कहाँ जाना है? ये देखो तोड़ ले सारे मकान में बना रखे थे हमने, आदमी ने बना रखे सारे, सारे आज तोड़ दिए सारे। ठीक है बाबू, हम सड़क में रहेंगे, गुजरों के तरह रहेंगे हम। नहीं, हमें जाएंगे जब हमारा ठिकाना नहीं करेगी ये सरकार। ये तो ऐसी गंदी सरकार है कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, हमारी सुनाई नहीं कर रही बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? कहाँ जाए अब? बताओ ना, आप ही बताओ कहाँ जाना है हमने? क्या सड़क में रहना है हमने? लोगों ने अपने सामान सब हटा लिए हैं, और जो चादर, छत, सीट वो सब है, वो सब भी लगभग हटा रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में सब काम पूरा हो जाएगा। सर, इनके जो है रहने की व्यवस्था कहाँ पे की गई है विस्थापन के लिए, जैसे सामान वगैरह है? सामान जो है हमने यहीं पर प्लानखेड़ा में जो है उनको, जो जिन परिवारों के जो है बिल्कुल अपने कोई निवास स्थान नहीं थे, उनको अलॉट किया है, और वो जगह अभी भी हमारे पास पूरा उनके लिए समर्पित है। और बहुत लोगों के पास अपने आवास थे, उनमें उन्होंने अपने सामान शिफ्ट कर दिया। सर, बाकी जो और अन्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे कुछ के खाते में नहीं आए हैं, पैसे नहीं आए किसी के खाते में, तो सर ये जिन लोगों के खाते हमारे पास उपलब्ध थे, हमने सबके खाते में पैसा डाल दिया, और जिनका खाता नहीं था तो उनके नाम से चेक कटा हुआ है, वो कभी भी हमारे कार्यालय में आकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये पूर्ण कब्जा कब तक ले पाएंगे आप लोग? पूर्ण कब्जा हो चुका है, उसमें कुछ अलग से नहीं। अब प्रक्रिया जो है यूजेबीएनएल द्वारा की जानी है, और यूजेबीएनएल का कार्य है कि उसको पानी का लेवल अपना जो उनको लाना है बिजली उत्पादन के लिहाज से, वो अपना कर रहे हैं। सर, जितना ये फोर्स वगैरह और जितना भी बुलाया गया है, लेबर वगैरह, जेसीबीज वगैरह, क्या कल भी इनका प्रयोग किया जाएगा या नहीं? ये सब पूरा जो भी यहाँ पर उपलब्ध है सब उनकी सहायता के लिए है। कल भी और आज भी जो हमारे लेबर हैं और जो है गाड़ियाँ हैं, उन सब का उपयोग जो है ग्रामीण अपने सामान हटाने में कर रहे हैं। नहीं, फोर्स क्या कल अपने स्थानों पर वापस चला जाएगा? फोर्स का कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्स तो इसलिए है कि ताकि कोई जो इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो। ठीक है सर।